बैठ जाओ अपने शरीर में, आत्मा में आप मेरे साथ खड़े हैं। अपने हाथों को उठाओ। चर्च में आने का पहला मकसद, प्रायोरिटी, वर्ड ऑफ गॉड है, परमेश्वर का वचन है, जिसे हम सुनने के लिए आते हैं। अगर आप बिलीव करते हैं कि आज परमेश्वर ने वचन आपके लिए भेज दिए हैं, तो इसका मतलब आप छुटकारे के लिए तैयार हैं। और परमेश्वर जब भी छुड़ाता है अपने लोगों को, वो 7 जनरेशंस के लिए नहीं, बल्कि उससे भी ज्यादा के लिए छुड़ाता है आपको, आपके वंशों को भी साथ में छुड़ाने के लिए वो आज आपको यहां पे लेके आया। ये मेरा बिलीव है और बाइबल बताती है। परमेश्वर ने कहा मैं तुझे कुछ चिन्ह देता हूं। अगर चिन्ह और मिरेकल्स अगर जरूरी ना होते तो परमेश्वर मूसा को भी चिन्ह और चमत्कार ना देता और बोलता नहीं। जब परमेश्वर से नाम पूछा गया था, तेरा नाम क्या, तो परमेश्वर ने कहा मेरा नाम मत पूछ, मैं जो हूं सो हूं। आमीन। तो ऐसा ही जवाब परमेश्वर मूसा को भी दे सकता था। जब मूसा ने कहा कि जब मैं वहां पे जाऊंगा तो लोग क्या बोलेंगे कि मुझे परमेश्वर ने भेजा, कैसे मैं मानूं, कैसे हम माने कि मूसा तुझे परमेश्वर ने भेजा है। तो परमेश्वर उसे भी कोई ऐसा जवाब दे सकता था तब, लेकिन परमेश्वर ने कहा नहीं, मैं तुझे चिन्ह दूंगा, तुझे साइन दूंगा, तुझे वंडर्स दूंगा। इसलिए ये चर्च का नाम है द चर्च ऑफ साइंस एंड वंडर्स। आपका आमीन छोटा है चर्च। इसलिए परमेश्वर ने कहा मूसा मैं तेरी छड़ी को सांप बनाता हूं, जब तू छड़ी गिराएगा ये सांप बनेगी। अपना हाथ छाती के अंदर रख, ये कोड सा होगा, और वो कोड हुआ। दोबारा रख, वो ठीक होगा, वो ठीक हुआ। और लिखा और भी बहुत सारे चिन्ह और चमत्कार देके परमेश्वर ने मूसा को भेजा अपने लोगों को आजाद करने के लिए। आज बहुत सारे लोग सेंसिटिव नहीं है अपनी आत्मा में, लेकिन इस चर्च का जन्म ही इसलिए हुआ आपको सेंसिटिव बनाने के लिए। आप जानते जब लोग सेंसिटिव नहीं होते, हारून सेंसिटिव नहीं था। जिसे बोलते ना सेंसिटिव की हिंदी मेरे को नहीं मालूम, समझदार सा, छोटी छोटी बातों को ध्यान से समझने वाला सेंसिटिव इंसान। वो जानता था कि वो अगुवे के रूप में नहीं चुना गया, बल्कि मूसा के कहने से वो चुना गया। हालेलुया। लेकिन बाइबल में लिखा है उसकी पदवी परमेश्वर ने ऊंची की, लेकिन फिर भी जब मूसा ने एक मैरिज की तो वो मूसा के खिलाफ बोला। बाइबल में लिखा, ये जानते हुए चाहे मूसा उससे छोटा है, पर अगुआ मूसा है। आमीन। जो सेंसिटिव नहीं होता वो अब्यूज करते हैं, गाली देते हैं प्रिविलेज को। प्रिविलेज यानी एक मौका जो परमेश्वर ने आपको दिया। आप चर्च में बैठे, आपको क्या लगता है आप ज्यादा धर्मी थे इसलिए चर्च में, या मैं ज्यादा धर्मी था इसलिए प्रचार कर रहा हूं? मैं तो नशेड़ी था, पापी था, इसलिए परमेश्वर ने मुझे चुना। पर इस प्रिविलेज को, इस मौके को मैं व्यभिचार करके गाली मत दूं। क्या आपको लगता है कि आप ज्यादा धर्मी थे इसलिए आप चुने गए? नहीं, बाइबल में लिखा हम पापी ही थे। तो बिना सोचे समझे जो हमने कार्य किए थे अपने पाप में, परमेश्वर ने हम पे अनुग्रह किया, अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें बचाया। तो अगर परमेश्वर ने आप पे प्रिविलेज दिया, आपको मौका दिया, उस मौके को गाली मत दो। आप कई बार देखते हैं मंत्रियों के साथ पीए होते, पीए, पर्सनल असिस्टेंट, वो बड़े मशहूर हो जाते हैं वो भी मंत्रियों के साथ। तो परमेश्वर ने उन्हें मंत्री होने के लिए तो नहीं बुलाया, लेकिन अगर वो ये सोचे मैं मंत्री क्यों नहीं हूं, तो अपनी वो भी पोजीशन से भी वो मार खा जाएंगे, नीचे चले जाएंगे। तो जो कुछ परमेश्वर ने दिया एज ए प्रिविलेज, उसे संभाल के रखो। अगर आप चाहते परमेश्वर का हाथ आप पे बना रहे तो। फिर मैं बोल रहा हूं, एक अपने आप को दूसरे के साथ कंपेयर मत करो। आपकी कॉल अलग है, आप अलग जन्मे। आमीन। आप जानते हैं एक चीज, आप बॉर्न विनर हैं। आपको शायद पता नहीं क्यों, आपकी माता के गर्भ में 70 लाख से 1 करोड़ बच्चे गए थे, पर आप रेस में फर्स्ट आए। आपको मालूम है आप बॉर्न विनर हैं। बॉर्न, आप बॉर्न विनर हैं। बॉर्न, आप जन्मे ही। और आपको शायद समझ नहीं आ रही मैं क्या बोल रहा हूं। लिखा उचित समय पे वो तुम्हें बढ़ाएगा, लेकिन यहोवा के हाथ के नीचे, प्रभु के हाथ के नीचे दीनता से रहो। आमीन। अब्यूज किया हारून ने अपनी पदवी को,
और मूसा को जज करने चला। और परमेश्वर ने कहा तू मूसा को जज मत कर, इसको जज करना मेरा काम है। इसलिए हारून को सजा यह मिली कि 40 साल जिस देश को देखने के लिए वो काम करता रहा, वो कनान देश में परमेश्वर ने उसे जाने नहीं दिया। और मरियम को सजा यह मिली, उसकी बड़ी बहन को, बोलती थी क्या मूसा से ही परमेश्वर बात करता है, हम भी तो प्रॉफिट्स हैं। और परमेश्वर ने कहा मरियम तू भी कौड़ी रहेगी। और 7 दिन तक इजराइल का सारा जो लोग थे, सारा उनका जो इकट्ठ था वो रुका रहा, 7 दिन इंतजार करता रहा मरियम के चंगे होने का। आप एक विश्वासी हैं, आज एक विश्वासी की कुर्सी पे आप बैठे हैं, गाली मत दो उसे। मुझे हैरानी होती है जब हमारे क्रिश्चियन लड़के एक बाल खड़े करके, एक ब्राउन करके और हाथ में मोबाइल पकड़ के और जियो का नेट डलवा के और नुक्कड़ पे खड़े हैं और लड़कियां छेड़ रहे हैं। आप अपने क्रिश्चियन होने को गाली दे रहे हो, और जब आप गाली दोगे परमेश्वर आपको छोड़ेगा नहीं। हालेलुया। आप देखो नॉन सेंसिटिव इंसान कौन है? शाऊल। जिसे मालूम है लोग मेरे खिलाफ होंगे, लोग मुझे बुरा कह सकते हैं, मैं एक राजा होने के नाते मेरी पदवी पे ये बात शोभा नहीं देती, पर वो नॉन सेंसिटिव हो चुका है, अपनी पदवी को पहचान नहीं रहा कि यहोवा ने उसे राजा होने के लिए अभिषेक किया। तो एक राजा की पदवी के अनुसार उसकी कुछ उसकी बाउंड्रीज हैं, कुछ उसे करना है, उस पदवी को उसने गाली नहीं देनी। और दाऊद इतना सेंसिटिव है, वो जानते हैं कि मुझे कहां जाना है और कहां नहीं जाना। शाऊल इतना नॉन सेंसिटिव हो गया, अपनी पदवी भूल गया, अपने राजा होने की कुर्सी भूल गया, बस उसको मारने के लिए तैयार है वो। अगर आप नॉन सेंसिटिव इंसान हैं, नॉनसेंस इंसान हैं, तो भी आप तैयार हो जाओ, फिर परमेश्वर आपको ब्लेस नहीं करने वाला। कितने समझ रहे हैं इस वचन को? अब देखो शाऊल को मारना नहीं चाहिए उसे, क्योंकि वो शाऊल राजा की कुर्सी के ऊपर है, उसकी कुर्सी के ऊपर दाग लगता है, उसकी कुर्सी पे धब्बा लगता है, पर वो नॉन सेंसिटिव हो चुके हैं। जो समझदार है, जो जानता है उसे कहां जाना है कहां नहीं जाना, वो बना रहा अपनी कुर्सी तक। और इसीलिए दाऊद अपने राजा, एक राजा जो होता था वो पीएम नहीं, मैं आपको बार बार बताता हूं, पीएम अलग है, पीएम चेंज होता है हर 5 साल में। उसकी पार्टी जीती तो वो पीएम है, पार्टी हारी इस बार तो वो पीएम नहीं है। लेकिन राजा किसी लोगों के चुनाव से नहीं, बल्कि परमेश्वर के चुनाव से चुना जाता था। और तमाम उम्र के लिए राजा का बने रहना यह रेयर होता था, रेयर, क्योंकि राजा के दिनों में उसके खिलाफ कोई ना कोई कांड होता था, या ਉਹਦਾ कोई सेनापति या ਉਹਦੀ कोई टीम ਦਾ ਮੈਂਬਰ हमेशा ਉਹਨੂੰ ਮਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। और बहुत ਘੱਟ ਰਾਜੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੀ पूरी उम्र तक बुढ़े होके मरते सी, बहुत घੱਟ। ਤੁਸੀਂ लंबा जियोगे अगर सेंसिटिव रहोगे तो। उन्हें सब ਨੂੰ बराबर चुनिया, सब लिए इको ही वचन है बाइबल च, कहंदा तू मैनू नहीं चुनिया, मैं तेनू चुनिया ते ठहराया, तू बहुत सारा फल लेके आए। ਇਹ योजना है, ਇਹ नहीं कि ਉਹ ਪਾਸਟਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਸਭ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਫੈਟਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕੱਲਿਆਂ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਤੇ ਠਹਿਰਾਇਆ ਤੂੰ ਫਲ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕੇ, ਉਹ ਤੇਰਾ ਫਲ ਬਣਿਆ ਰਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਣੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹੋਣ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਿਗਰਟ ਪੀ ਕੇ, ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ? ਇੱਕ ਨॉन सेंसिटिव इंसान कभी लंबा नहीं जी सकता, कभी ब्लेस नहीं जी सकता। जो ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ वचन पढ़ो, पहला शमूएल और 30 आयत लिखा, तब शाऊल का क्रोध योनातन पर भड़क उठा और उसने कहा, हे कुटिला राजद्रोही के पुत्र, क्या मैं नहीं जानता कि तेरा मन तो यिशै के पुत्र पे लगा है, इससे तेरी आशा का टूटना और तेरी माता का अनादर ही होगा। सब बोलो आमीन। कितने भी इस वचन दे विच मैनूं एक गल दसो कि योनातन दी मम्मी शाऊल दी वाइफ दा कोई रोल सीगा किसी चीज दे विच? दसो, किते ओदा नाम आया, किते ओदी गलबात आई कोई है? पर शाऊल की कह रहा, गल ओदी ते दाऊद दी हो रही, ते ओदी पत्नी नूं विच, अपनी पत्नी नूं विच ले आओ। जेड़ा पति अपनी पत्नी दा आदर और प्रेम नहीं करेगा, ओदे बच्चे कभी भी ओदे नहीं होंगे। लाइफ टाइम में गल लिख के अपनी जेब च पा लो। जेड़ा पति अपनी पत्नी दा आदर और प्रेम नहीं करेगा, ओदे बच्चे लाइफ टाइम ओदे कदी नहीं होंगे।
क्योंकि जिस माता चो ਉਹ ਨਿਕਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਗੀ ਬੱਚੇ ਪਸੰਦ ਹੈ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਹਦੇ ਢਿੱਡੋਂ ਨਿਕਲੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੱਚੇ ਪਸੰਦ ਹੈ ਇਸੇ ਲਈ ਯੋਨਾਥਨ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਕਦੀ ਵੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਇਆ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾਇਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਦੇਣਾ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਨੌਨ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੁਨਾਹ ਕਰਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਮੀਆਂ ਉਹਦੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਦੋਂ शाउल एक नॉन सेंसिटिव हो गया कित्थों पता लगता है दाऊद ਨੂੰ ਮਰਵਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ दाऊद ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮਰਵਾਏਗਾ ਤੂੰ ਹੈ ਤੇਰੀ ਮੇਜ਼ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕਦਾ ਉਹਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉਸ ਪਦਵੀ ਦੀ ਗਰਿਮਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪਦਵੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਉਹ ਤੂੰ ਉਸ ਪਦਵੀ ਤੇ ਬੈਠਾ ਜਿਹੜੀ ਰੱਬ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਤੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਉਹ ਯਾਜਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਿਹੜੇ ਯਾਜਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਉਹ ਮਹਾਯਾਜਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਮਹਾਯਾਜਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਫਿਊਨਰਲ ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਯਾਜਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਰ ਲੋਕ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਨੌਨ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਇਨਸਾਨ ਬੇਵਕੂਫ ਇਨਸਾਨ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਦੀ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਦਾ ਆਦਰ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ और वो जो अपनी वाइफ नाल कर रहा ओदे बच्चे ओदे नाल करनगे ये गारंटी है ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਐਦਾਂ ਦੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਕਿ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੈਠਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਦੇਖੋ ਨੌਨ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰ ਖਾਧੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਿਵਿਲੇਜ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਦਇਆ ਹੋਈ ਉਹਨੂੰ ਗਾਲ ਕੱਢੀ ਦਾਊਦ ਦੀ ਵਾਈਫ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਤੂੰ ਕਿ ਜਨਾਨੀਆਂ ਵਾਂਗੂ ਨੱਚੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇਰੀ ਬਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਆਂਦੀ ਸੀ ਤੇਰਾ ਢਿੱਡ ਨਜ਼ਰ ਆਂਦਾ ਸੀ ਤੂੰ ਨੱਚੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਤੇਰੇ ਬਾਪ ਦਾ ਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸ਼ਾਉਲ ਦੀ ਕੁੜੀ ਸੀ ਕਹਿੰਦਾ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਮੈਂ ਹੋਰ ਨੀਵਾਂ ਹੋਊਂਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਉੱਚਾ ਕਰ ਸਕੇ ਔਰ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਲਿਖਿਆ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਕਲ ਦੇ ਦਾਊਦ ਦੀ ਵਾਈਫ ਦੇ ਕਦੀ ਕੋਈ ਸੰਤਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਉਹ ਬਾਂਝ ਰਹੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਕਿਉਂ ਨੌਨ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਬਾਈਬਲ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਤੇਰਾ ਪਤੀ ਤੇਰਾ ਕੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਿਰ ਨੰਗਾ ਕਰੇਂਗੀ ਕੌਣ ਨੰਗਾ ਹੋਏਗਾ ਤੂੰ ਖੁਦ ਜਦੋਂ ਪਤੀ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕਰੇਂਗੀ ਤੇਰਾ ਸਿਰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਫਿਰ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਤੇਰੀ ਹੋਊਗੀ ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਹਰ ਗੱਲ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਹੈ ਲੋਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਐਂਟਰ ਕਰਨਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਗੇ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ ਯਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਘਰ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਬਲੈਸ ਕਰ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਿਵਿਲੇਜ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਨਾ ਕੱਢੋ ਜਿੱਥੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹੋ ਅਗਰ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਹੋ ਉਹਦੇ ਪੀਏ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਹੋ ਆਪਣੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪ੍ਰਿਵਿਲੇਜ ਨੂੰ ਗਾਲ ਨਾ ਕੱਢੋ ਉਹ ਤੋਂ ਉੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨੀਵਾ ਨਾ ਸਮਝੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਉਚਿਤ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਲੈਸ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧਾਏਗਾ ਆਪਣੀ ਬੁਲਾਹਟ ਤੇ ਬਣੇ ਰਹੋ ਬੀ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਹਰ ਫੰਕਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਅਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਰੀਅਲ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਰਿਐਲਿਟੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਲੀ ਸਪਿਰਿਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕੇਗਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਹੋ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਅਗਰ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੋਸਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਹਰ ਸਾਈਟ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਹਰ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਅਗਰ ਹੋਲੀ ਸਪਿਰਿਟ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਨੌਨ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੁਝ ਵੀ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੋਈ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਚੱਲਣ ਦੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਘੁੰਮਣ ਚੱਲਣ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਦੇਖਣ ਦੇ ਕਿਉਂ ਆਪਾਂ ਨੌਨ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਆ ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਫਿਰ ਗਾਇਬ ਹੋਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਆ ਮਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਆ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਹੋਂਦ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਲਈ ਨਾ ਸੀਡੀ ਕੱਢੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੱਢੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਨੋਇੰਟਿੰਗ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਅਨੋਇੰਟਿੰਗ ਫੈਲਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵਚਨ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਫੈਲਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਆਮੀਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਕੱਢੋ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੱਢੋ ਕਿ ਵਚਨ ਵਰਡ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਪਿਰਿਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਏ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਹੋਣ ਲੋਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੋਲੇ ਹੋ ਕੇ ਨਾ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਲਿਖਿਆ ਭੋਲਾ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦਾ ਤੇ ਮਾਰ ਖਾਂਦਾ ਪਰ ਚਲਾਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਚਲਾਕ ਬਣੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਚਲਾਕ ਬਣੋ ਸੱਪ ਦੇ ਵਾਂਗ ਲਿਖਿਆ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਬਣੋ ਸੱਪ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੱਦਾਂ ਬਚਣਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਬਚਣਾ
आमीन। 40 साल हारून ने जिस क्लास दे ਲਈ